मैं आर्टिस्ट मुरली मनोहर मंजू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कूड़े कचरे और कबाड़ एवं बेकार की चीज़ों से कलात्मक कलाकृतियाँ बनाते हैं, लेकिन इस दरमियान मैं बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को किशनगंज से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाता हूँ। आज हम ये चले आए हैं, ये कलकल करती हुई नदियाँ जो हमारे रमजान नदी इसको कहते हैं, और ये रमजान नदी शहर के बीचों बीच गुजरती है और दोनों तरफ से हमारा ये शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। कुछ ही दिन पहले ये नदियाँ बहुत ही गंदगी से भरी पड़ी थी, लेकिन आने वाले समय में ये नदियों का सौंदर्यीकरण का काम चालू हो चुका है और आने वाले समय में ये नदियाँ कितनी स्वच्छ रहती है और कितनी सौंदर्यीकरण का काम सफल होता है, ये आने वाले समय में हम बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताता हूँ कि किशनगंज में जो एक डायलॉग चली हुई है, आपसी प्रेम, भाईचारा और कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, ये वानगी हम इस नदियों से जोड़ करके देखेंगे तो ये नदियां हमें उसी मतलब आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की हमें सीख देती है। अगर इस नदियों का नाम रमजान है तो राम मतलब भगवान राम, और अजान मतलब कि अजान जो मुस्लिम कौम से जुड़ी हुई है। यहाँ सुबह हमारी जो होती है वो राम के नाम से और अजान की ध्वनि से हमारा दिन का शुरुआत होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये गंगा जमुनी तहजीब यूं ही नहीं है, यहाँ के धरोहर से जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे धरोहर हमारे किशनगंज में हैं जो कि हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को कायम रखने के लिए महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो कि मैं आगे कभी दिखाऊंगा। लेकिन ये आपसी भाईचारा और प्रेम और गंगे जमुनी तहजीब को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये हमारे कौम की बात नहीं है, ये हमारी धरोहर की बात है। और इस धरोहर की सच्चाई यही है कि अब ये नदियाँ कलकल कहती हुई नदियाँ ये आपको सौंदर्यीकरण का बहुत ही जल्द एक रूप लेने जा रही है, जो हमारे शहर की शोभा को बढ़ाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।